आइए आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर स्वास्थ्य विषय सिकल सेल क्राइसिस पर बात करते हैं। कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल की इनसाइट्स के आधार पर हम इस मेडिकल इमरजेंसी की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। यह जानना वाकई बहुत जरूरी है कि जब ये क्राइसिस आता है तो शरीर के अंदर बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर असल में क्या चल रहा होता है। इस मेडिकल एक्सप्लेनर में हम बीमारी की बायोलॉजी से लेकर इसके लक्षणों, जांच की प्रक्रिया और सबसे अहम इसके जीवन रक्षक इलाज और बचाव के उपायों तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर सेल्यूलर लेवल पर यह मेडिकल इमरजेंसी है क्या? देखिए, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये क्राइसिस कोई आम दर्द बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर और अचानक होने वाला एक्यूट इवेंट है। ये तब ट्रिगर होता है जब लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स अपना आकार पूरी तरह से बदल लेती हैं। वो गोल होने की बजाय हंसियां या कहें कि सिकल के आकार की हो जाती हैं और शरीर के महत्वपूर्ण ऑक्सीजन रास्तों को अचानक ब्लॉक कर देती हैं। इसे एक बायोलॉजिकल ट्रैफिक जाम की तरह समझ सकते हैं। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एकदम गोल होती हैं और नसों में बहुत ही आसानी से बहती हैं। लेकिन इसके विपरीत सिकल सेल्स कठोर और नुकीली हो जाती हैं। वो आपस में उलझकर रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं और एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक जैम पैदा कर देती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बुरी तरह प्रभावित होता है। अब जब ये ब्लॉकेज हो जाता है तो शरीर पर इसका क्या असर होता है? आइए इसके लक्षणों पर नजर डालते हैं। क्योंकि कोशिकाएं नसों में फंस गई हैं और ऑक्सीजन का फ्लो रुक गया है, तो शरीर में लक्षणों का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। दर्द ऐसा उठता है जो बिल्कुल असहनीय हो सकता है, खासकर हाथ, पैर, पीठ और छाती में। ऑक्सीजन की इस कमी से भयंकर कमजोरी, थकान और सूजन आ जाती है। इसके साथ ही पीलिया और तेज बुखार जैसी खतरनाक स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, जिससे मरीज का शरीर बार बार संक्रमण का शिकार होने लगता है। हैरानी की बात तो ये है कि रोजमर्रा की बहुत ही आम चीजें अचानक इस गंभीर संकट को पैदा कर सकती हैं। मान लीजिए शरीर में सिर्फ पानी की कमी हो गई, यानी डिहाइड्रेशन, या फिर इंसान बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म मौसम के संपर्क में आ गया, या हद से ज्यादा शारीरिक मेहनत कर ली। बस ये छोटी छोटी बातें ही इस भयंकर क्राइसिस को तुरंत ट्रिगर करने के लिए काफी होती हैं। इसके अलावा अगर शरीर में पहले से कोई इन्फेक्शन मौजूद है, या सबसे जरूरी बात, अगर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां समय पर नहीं ली जा रही हैं, तो शरीर का नाजुक बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। और यही लापरवाही एक बहुत ही खतरनाक मेडिकल एपिसोड के लिए रास्ता तैयार कर देती है। लक्षणों को समझ लेने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इस क्राइसिस की सटीक पहचान कैसे करते हैं। इस इमरजेंसी को कंफर्म करने के लिए हॉस्पिटल्स के पास ब्लड टेस्ट्स का एक पूरा और बेहद व्यवस्थित टूल किट होता है। जैसे सीबीसी से ब्लड सेल्स का ओवरऑल लेवल पता चलता है, पेरिफेरल स्मीयर से माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स के आकार को परखा जाता है। इसके अलावा सिकल सेल टेस्ट और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी जांचें ये कंफर्म करती हैं कि सिकलिंग कितनी गंभीर है और ब्लड में किस तरह का हीमोग्लोबिन मौजूद है। एक बार सही जांच हो जाने के बाद ब्लड फ्लो को वापस नॉर्मल करने और उस असहनीय दर्द को कंट्रोल करने के लिए एक तेज और निर्णायक इलाज की जरूरत होती है। ये पूरा क्लिनिकल इलाज एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हाइड्रेशन यानी खूब सारा फ्लूइड दिया जाता है ताकि फंसी हुई नसें खुल सकें। इसके तुरंत बाद पेन किलर्स दिए जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। और अगर हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जब ये क्राइसिस शांत हो जाता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इलाज खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी और रेगुलर फॉलोअप बेहद ज़रूरी होता है। खैर, उस इमरजेंसी को संभाल लेना तो सिर्फ आधी जंग जीतना है। असली मकसद तो अगली बार ऐसी नौबत आने से रोकना है। और इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल डेली हैबिट्स काम आती हैं, जैसे खूब सारा पानी पीना, इन्फेक्शन से खुद को बचाना, टाइम पर दवाइयाँ और वैक्सीनेशन लेना और ज़्यादा स्ट्रेस न लेना। ये रोज़मर्रा के सक्रिय विकल्प ही भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े खतरे के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करते हैं।
इस एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल्स के पास इस बीमारी का इलाज करने के लिए बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या समाज में इन लाइफ सेविंग सिग्नल्स को वक्त रहते पहचानने की जागरूकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? क्योंकि आखिर में सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।